औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, अगर ये समझ आ गए तो इसको थोड़ा बहुत ही चेंज करके देगा, बाकी इसी तरह होगा। तो सबसे पहला काम जो ऑब्जेक्टिव के अंदर है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो ये याद रखो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इसका फार्मूला था सी बाई ए। अब इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी किसके बराबर है, यहाँ पे देखो जो -5/a2, तो ये हमारा आंसर है -5/2। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बी स्केयर -4 से परफेक्ट स्केयर। मैंने बहुत से क्वेश्चन के अंदर पहली वीडियो में डिटेल से बताया, लेकिन अगर परफेक्ट स्केयर हो तो सिंपली ये याद रखो कि रूट क्या होता है, रैशनल होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होगा, रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो 6/4, ये हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, 6 कॉम्बिनेशन 4। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो। मैं इसे निकालने का तरीका बताता हूँ। इसका फार्मूला था ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल अपनी जगह, साथ 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 निकाला 2 फैक्टोरियल। अब ये जो 6 फैक्टोरियल इसे रिवर्स में लेके जाओ, 6 5 और 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये 4 से 4 कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो हमारे पास 6 5 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आंसर आ गया 50। शुरू हो गए। अब यहाँ देखो द बाइनोमियल सीरीज इज वैलिड ओनली, तो यहाँ पे याद रखो मैं पहले बता चुका, बाइनोमियल सीरीज क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये वैलिड होगी, इसके अलावा ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका सोल्यूशन कन्वर्ज नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉज नेगेटिव है। तो ये याद रखो, इसमें सिंपल सा ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला तरीक़ाकार है। ऐड का मतलब ऑल 6 की 6 क्वांटिटीज़ पॉजिटिव है, साइन कास्ट है। दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और इसका उलट कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हैं। तीसरे में हमारे पास टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। चौथे में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है, कॉस पॉजिटिव है और इसका उलट सीकन, बाकी सब नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आ जाए, साइन ग्रेट पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में, या पहले में या दूसरे में। अब हमने देखा कि 2 जगह हो सकता है थीटा, या पहले में होगा या दूसरे में। अब उसने दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, काज नेगेटिव हो, तो ये याद रखो पहले में तो काज नेगेटिव नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज के थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे पास पहले में तो पॉजिटिव, अगर दोनों ग्रेटर देन हो तो पहले में लाई करता है। अब यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ रेडियस आर एंड थीटा, तो सिंपल एक फार्मूला याद रखो, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें वेरी करके दे सकते हो, मिसाल के वो दे दे आर दे दे तो आर किसके बराबर होगा, एल बाई थीटा, या फिर थीटा दे दे तो वो एल बाई आर हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले वैलिड है इसके लिए कि इनके दरम्यान रिलेशन जो मर्जी दे। अब यहाँ देखो cos 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लो, इज इक्वल टू होता है cos अल्फा cos बीटा, प्लस में आता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वैल्यू देखो अल्फा किसके बराबर आ रहा है 90, बीटा किसके बराबर है थीटा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह 90 डिग्री, बीटा की जगह थीटा, तो यहाँ पे साइन अल्फा की जगह 90, बीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, तो ये cos थीटा आ जाएगा, साइन 91 तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यूज ये तो 0 हो गया, माइनस साइन थीटा इज आंसर। क्या टाइम हो गया। अब यहाँ देखो 15 डिग्री के क्वेश्चन भी आ चुका है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट, सिंपल सा फार्मूला 5/180 कर लो। अब ये कटिंग कर लो, 5 3 5 15 3 6 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/16। फिर कटिंग कर लो, 5 1 एक इधर चला गया 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/12, आंसर आ गया। अब यहाँ पे जे क्रॉस आई है, तो इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं आई जे और के, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो बराबर होता है के, जे क्रॉस के बराबर होता है किसके, आई के। ये पैटर्न इस तरह ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव, अब यहाँ पे क्वेश्चन उलट चला जाए तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऑपोजिट और से नेगेटिव, तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे जो जे क्रॉस आई है वो बराबर होगा माइनस के।
अब यहाँ पे ई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो ये याद रखो ई तो अपनी जगह, ये जो कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं ई पावर जे, ये वाला जो भी इधर सिंबल होगा वैसे आयोटा होता है, लेकिन यहाँ पे जे थीटा, तो दैट इज इट्स पोलर फॉर्म। दैट एंगल ऑफ एलिवेशन देन द ऑब्जेक्ट इज एट, तो ये याद रखो दो तरह के, एक होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर इस तरह, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से अगर ऊपर देख रहा है दैट इज एंगल, ऊपर से नीचे की तरफ ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये याद रखो कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि देन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर होगा, क्या होगा, अबव द ऑब्जर्वर होगा, डिप्रेशन में बिलो द ऑब्जर्वर होगा। रोक लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दो वेक्टर्स ए और बी ये हमें गिवन दे दिए, एम की वैल्यू निकालो, इसमें एम है परपेंडिकुलर। ये याद रखो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो आई प्लस जे प्लस के डॉट माइनस आई माइनस जे माइनस एम के, तो डॉट में क्या होता है, आई को आई से वन, ये देखो प्लस माइनस माइनस वन वन जार वन, क्योंकि आई डॉट आई वन होता है, जे को जैसे प्लस माइनस वन, और के डॉट के हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एम आ जाएगा, और इक्वल टू क्या होता है, जीरो, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो माइनस टू इधर आके प्लस टू हो जाएगा, तो माइनस एम। अब वेरिएबल के साथ कभी माइनस नहीं आता, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू, साइन चेंज हो जाएगा।